नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। बिल्कुल ही नया सेशन है। जैसा कि आपको पता है, आपने इससे पहले भी एक सीरीज़ चलाई थी जहां पे हम मॉक टेस्ट सॉल्व किया करते थे। आज फिर से वही सीरीज़ करेंगे। यहाँ पे हम डेली का डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और एक पेपर डिस्कस करेंगे हर फ्राइडे को या सैटरडे को। ठीक है, तो दो मॉक टेस्ट रहा करेंगे और एक पेपर रहेगा प्रीवियस ईयर का। जो भी आप चाहते हो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज का हमारा पहला सेट है मॉक टेस्ट का। देखते हैं किस लेवल का मॉक टेस्ट है, क्या क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन आपके सामने है, हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। लास्ट में मेरे को अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना है कि 25 में आपका कितना स्कोर आया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी आपके चैनल है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले मेरे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मेरा सॉल्व करने से पहले या मेरा आंसर देने से पहले आपका आंसर आ चुका होना चाहिए। तो मेरे को बोला 7% PQRST यू आर सिटिंग बिसाइड राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कल है, उसमें सेंटर में मतलब एक टेबल रखा है और कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन उसमें बैठते हैं। ठीक है जी, तो बना लेते हैं 1। तो एक मैं इरेज करके दोबारा बनाता हूँ। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखते कितने बच्चे, जल्दी से इसका आंसर मेरे को दीजिए, कितने बच्चों का राइट आंसर आता है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। अब क्या दे रखा है, एस इज सिटिंग जस्ट ऑपोजिट टू आर। आर के ऑपोजिट में मेरा कौन पर्सन बैठता है, एस बैठता है। बोला आर हु किसको रिलेट कर रहा है, आर को। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। आर जो है लेफ्ट है क्यू के। चलिए ये भी लिख लिया। आगे बोला टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। टी जो है राइट में बैठता है क्यू के, ये भी लिख लिया। बोला इफ यू इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू क्यू। क्यू के ऑपोजिट मेरे को कौन रखना है, यू को रखना है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी। पी की पोजीशन बतानी है, तो इसको बनाते हैं। अब मेरे पास सबसे ज्यादा कंडीशन भर रहा है ये वाला ग्रुप, आर और क्यू और टी। क्यू को यहाँ लगता हूँ, क्यू के लेफ्ट में आ जाता है मेरे पास आर, क्यू के राइट में आ जाता है टी। क्यू के ऑपोजिट में आ जाएगा यू, आर के ऑपोजिट में आ जाएगा एस, तो पी के लिए जगह बची ये वाली। अब आपसे पूछा हु व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ पी। पी की सिटिंग पोजीशन बतानी है। बोला हुआ लेफ्ट ऑफ यू, तो यू के लेफ्ट में बिल्कुल नहीं, यू के तो राइट साइड में है। बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में भी नहीं है। राइट ऑफ आर, आर के राइट में भी नहीं है। बिटवीन यू एंड आर, यू और आर में है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो ऑप्शन नंबर डी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, आपको बतानी है करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपको इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। तो आपको पता है मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, राइट साइड जो होती है चेंज हो जाती है लेफ्ट साइड में। टॉप और बॉटम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इन क्वेश्चनों को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, बहुत सारे सेट कर चुके हैं। अब इसका सबसे पहले टॉप साइड देखिए कहाँ पे चेंज होगा। जो इसका ये वाला एरो है, ये चेंज होके किस तरफ जाएगा, इस तरफ की ओर जाएगा। तो एरो इस तरफ देखना है, तो यहाँ पे देखो ये तो उल्टा कर दिया, ये बचा और एक ये बचा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, इसको टॉप और बॉटम को चेंज कर दिया। ये वाला फिर से उल्टा कर दिया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर दे रहा है। तो इस तरह से बनना था, नीचे को जाना था और ये मेरा ऑप्शन राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हो अगर आपको मिरर इमेज का कंसेप्ट पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन अ क्लास ऑफ अ 42 स्टूडेंट, रितिका 13th फ्रॉम द टॉप वाइल शीतल इज 34th फ्रॉम द बॉटम। अब ये ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं करूंगा अपने हिसाब से, आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मेरे को बोला रितिका जो है 13th फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से जो रितिका का रैंक है वो कौन सा है, 13th। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब बोला है जो शीतल है वो 34th है, का रैंक दे रखा है 34। कहाँ से,
बॉटम से। अब ये टोटल क्लास दे रखी है, वो दे रखी है 42 स्टूडेंट की। तो मेरे को पता है ये अगर ये 42 स्टूडेंट है तो यहाँ पे बीच के बच्चे निकालने हैं। अगर मैं देखूँ तो बॉटम से रितिका का कौन सा रैंक आएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 42 सब्ट्रैक्ट 13, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 29। अगर मैं देखूँ तो इसके नीचे जो टोटल बच्चे हैं वो कितने होंगे, 29। और ये जो पोजीशन होगी ये कौन सी होगी, 30th पोजीशन पे मेरी कौन आ जाएगी, रितिका आ जाएगी। तेरा कैसे पता चला, 34 ये पोजीशन है तो इसके बाद कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे। अगर 42 में 13 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास 29 बच्चे बचते हैं, तो इनके बीच का जो गैप है वो 29 का है। यानी कि 30th पे कौन आ जाएगी, मेरी रितिका आ जाएगी। 34 पे शीतल है, 30 पे रितिका, तो बीच में कितने बंदे होंगे, बीच में होंगे 3 पर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आना है, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपके पास एक नंबर का पेयर दे रखा है जो सेम रिलेशनशिप शेयर करेगा, वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, एक नंबर का पेयर दे रखा है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 84 96 चलिए 84 और 96 में ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है, आप देखो 84 96 यहाँ पे तो डायरेक्ट 12 का एडिशन दिख रहा है, लेकिन ये 12 आया कहाँ से। अगर आप देखो 84 8 और 4 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 12, यानी कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है वही नंबर मैं आपस में जोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास जो सेकंड डिजिट आ जाता है। क्लियर है, तो यही लॉजिक मेरे को यहाँ पे निकालना है। 46 और 60, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो 14 का एडिशन हुआ है और इन दोनों का एडिशन कितने का होता है, 10 का होता है, मतलब ये तो नहीं हो। 64 82, ठीक है जी, 12 में से 4 गए बचे, 8 7 में से 6 गए, मतलब यहाँ पे 18 का एडिशन है और 6 और 4 कितने होते हैं, 10, मतलब ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। 42 58 देखते हैं, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गए 1, मतलब 42 में 16 ऐड करूंगा तभी 58 आएगा। इन दोनों का सम कितना होता है, 6, ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब लास्ट ऑप्शन बचा 68 और 82, यही ऑप्शन होगा। देखते हैं 62 और 82, तो यहाँ पे देखते हैं 12 में से 8 गए बचे 4 और 7 में से 6 गए बचे 1, तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14, और इसी में अगर मैं 14 ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाता है 82, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर। मेरा जी अच्छा क्वेश्चन था, आपको उम्मीद है निकला होगा, आपका भी राइट आंसर आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिगर दे रखी है, आपको पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन मार्क पे बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी, इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा राइट आंसर आएगा। क्लियर है जी, तो आप अगर फिगर को देखो तो कोई भी एक चीज़ उठा लो। सबसे पहले ट्राइंगल को देखते हैं, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, फर्स्ट से मिडल में गया, मिडल से लास्ट में गया। अब डेफिनेटली ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा फिर से, तो जहाँ पे फर्स्ट है उसको रखेंगे, बाकी एलिमिनेट कर देंगे। ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये बचा और ये भी एलिमिनेट। अब तीन एलिमिनेट हो चुके तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन कंफर्म कर लेते हैं। अब इस शेप को देखो, पहले लास्ट में गया, लास्ट से फर्स्ट में गया, तो डेफिनेटली अब ये कहाँ पे आएगा, सेकंड में आएगा। तो सेकंड में बिल्कुल आ चुका है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आ रखा है मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन। आपको दे रखे हैं साइन जिसको इंटरचेंज करने पे आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना है आपको राइट हैंड साइड के, और इसमें आपको यूज करना है बोर्ड मास का यूज करना है, बोर्ड। क्लियर है, तो बोर्ड मास का तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उठाना है। अब सबसे पहले देखो हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे डिवीजन, कि जो जो चीज़ डिवाइड होगी वही सबसे पहले हमारा काम होगा, उसको ही उठाते हैं। 42 36 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो इसको एलिमिनेट कर सकते। सेकंड ऑप्शन देखो 78 डिवाइडेड बाय 8 5 13, बिल्कुल सही, 13 के टेबल में 78 आता है, तो इस ऑप्शन को उठा के हम चल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 42 प्लस 36 माइनस 5
प्लस 6, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई माइनस 78 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 डिवाइडेड बाय 78 यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6। अब 36 का 5 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पंजे 30, 0 3 5 से 15 और 3 18, तो 180 आ जाएगा। 42 प्लस 180 माइनस 6। अब यहाँ पे लगेगा बोर्ड मास, पहले एडिशन कर लेते हैं। 2 8 4 12, 2 और 1 फिर 2 2 2 माइनस 6 करोगे तो आप बोलोगे सर मेरे पास आ जाएगा 216। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो इसमें हेल्प किसने की, डिवीजन ने की। बहुत बार बता चुका हूँ, डिवीजन ही ऐसा डिजिट है जो आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या 36 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देख लो माइनस प्लस डिवाइड, क्या 5 और 78 डिवाइड होते हैं, नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। वैसे भी हमने सॉल्व करके देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है नंबर सीरीज का, आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, आपको नंबर सीरीज फाइंड आउट करना। 8 16 12 32 3 4 मार्क, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 4 12 12 4 16, यहाँ पे तो 4 4 का एडिशन हो रहा है। लेकिन 16 का डबल करता हूँ तो 32, 32 का डबल करता हूँ तो 64, और यहाँ पे भी अगर मैं इसका डबल कर दूँ, नहीं अच्छा इसका नहीं निकालना, मेरे को इसके बाद निकालना है ना। तो 16 प्लस 4 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 20। फिर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 20 के पास राइट आंसर आ जाएगा। फिर है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, मिक्स सीरीज थी, मल्टीप्लीकेशन भी था, एडिशन भी था, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होता है ये इस तरह का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आपके पास एक पेपर दे रखा है जिसको फोल्ड और कट किया गया है। आपको बोला जब इसको अनफोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे इसकी बनेगी मिरर इमेज। क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब इस चीज़ की मिरर इमेज यहाँ पे पहले बना के देखो तो ये कुछ इस तरह से बने, मतलब ये ट्राइंगल है, जहाँ पे ऐसा ट्राइंगल है उसको रखो, बाकी एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये दो, सॉरी ये दो मेरे पास बचे। अब यहाँ पे नीचे वाला ट्राइंगल देखो तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो उल्टी हो जाएगी, मतलब इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो तो आप बोलोगे ये तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए बचा, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर है। तो मिरर इमेज के साथ साथ एलिमिनेशन मेथड इन क्वेश्चनों को करने में आपकी हेल्प करता है, आराम से इन क्वेश्चनों को आप कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है द वे डॉग इज रिलेटेड टू पपी, शीप इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब आपको पता है डॉग के जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं पपी, तो शीप के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए भेड़ का बच्चा। ठीक है, जैसे कुत्ते का संबंध बिल्ले के साथ है तो भेड़ का किसके होगा, ए के साथ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोले सम मोबाइल फोन्स आर वीडियो गेम, ऑल वीडियो गेम्स आर रिमोट कंट्रोल। जैसे लॉक का क्वेश्चन है, मैं बनाता हूँ, आप भी साथ साथ में बनाइए। सम मोबाइल फोन आर वीडियो गेम और ऑल वीडियो गेम्स आर रिमोट। बोले सब मोबाइल फ़ोन आर रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल सर दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, बिल्कुल ट्रू दिख रहा है। तो पहला तो हो गया ट्रू। आगे बोले सम रिमोट कंट्रोल आर मोबाइल, फिर से वही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। क्लियर है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको वो वाला लॉजिक ढूंढना है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या बोला, उस उस विकल्प शब्द का चयन करें जो तीसरे से संबंध उसी प्रकार है जैसा दूसरे का पहले के साथ। मतलब सेकंड फर्स्ट को रिलेट कर रहा है, थर्ड को रिलेट करके फोर्थ डिजिट आपको ढूंढना है। अब आपको पता है वॉट जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पावर होता है। हाँ, तो आप सभी को पता है। तो वोल्ट का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका होगा पोटेंशियल। ठीक है,
इसमें जो दे रखा था वो दे रखे थे SI यूनिट, तो वोल्ट का हो जाएगा पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस्ट रिलेशनशिप बताना है मंथ, कैलेंडर और डे का, महीना, दिन और कैलेंडर, मतलब एक पूरा कैलेंडर। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ डेज आएंगे। अब डेज रिलेट करते हैं, डेज के साथ ही मंथ है, अगर मंथ बनेगा तो उसी के साथ हमारा कैलेंडर बनेगा। तो अगर आप देखो तो इस तरह का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ही बेस्ट रिलेशन बता रहा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला इन सर्टेन कोड हिमसेल्फ इज रिटन एज दिस, आउटडोर का आपको बताना है। तो लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। का कोड दे रखा है FAA2। ठीक है जी, आपसे पूछा है आउटडोर का, आउट का कोड। तो सबसे पहले आपको काम करना है प्लेस वैल्यू लिखने का, तो लिख लेते हैं 8 9 13 5 12 6। यहाँ पे देखो तो क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आ रहा है 6 11 7 1, तो लिख लेते हैं 3। अब यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू को देखते हैं क्या चेंज। 8 से 6 -2 का डिफरेंस, 9 से 11 +2 का डिफरेंस, 13 से फिर से -2 और यहाँ पे +2, यानी कि देखो सीरीज चली है -2 +2 -2 +2। तो यहाँ पे सबसे -2 करते हैं, ओ की वैल्यू होती है 15, 15 में 2 सब्ट्रैक्ट किए, एम आ जाता है 13, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। यू की वैल्यू होती है 21 +2 किए तो 23, 23 पे होता है डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, ऑप्शन एलिमिनेट किए और आपका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में बोला है आपको करेक्ट अल्टरनेटिव इंडिकेट करना है और ऑर्डर में बताना है इंडिया का नॉर्थ टू साउथ, इसको एक ऑर्डर में लिखना है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्या दे रखा है, सबसे पहले बात करते हैं उस, आपके पास दे क्या रखा है, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कृष्णा। ठीक है, एक रिवर सिस्टम दे रखा है, तो सबसे पहले पता है नॉर्थ में कौन सी आएगी, तो आप बोलोगे गंगा आएगी, ऑप्शन नंबर 4 आपका स्टार्ट होगा। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। अब दूसरे नंबर पे कौन सी रिवर आती है, तो आप बोलोगे सर नर्मदा आएगी, 4 के बाद आएगा 2, तो 4 2 वाला ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। नर्मदा के बाद आती है गोदावरी, तो आपके पास आ जाएगा 3, तो 4 2 3। अगर आपको इतने भी डिजिट पता होंगे तो आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 डिजिट से ही आपके पास आपका राइट आंसर आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपके पास फिर से एक मैथमेटिकल साइन का क्वेश्चन दे रखा है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे साइन तो ठीक है, लेकिन 8 2 5 8, हाँ तो मेरे को 2 तो दिख रहा है लेकिन 8 नहीं दिख रहा। एक मिनट करके देखते हैं क्या बता, 86 मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड की जगह, अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये कटेगा नहीं, ये देख 8 से तो नहीं कटेगा, यहाँ पे मेरे को कुछ डाउट सा हो रहा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ गलत लग रहा है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास फिर से एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 54 8 78 4। आपको बताना है नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 8 में से 4 गए बचे, 4 6 5 गए, 14 10 और 6। यहाँ से तो डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं दिख रहा, आगे की तरफ देखते हैं, 4 तो यहाँ पे भी अगर मैं -4 करूँ तो मेरे पास आ जाता है 2। 84 में मेरे को 2 का तो एडिशन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह एडिशन हो रहा है ना। 84 2 86 86, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते। चलिए नेक्स्ट मेरे पास लेटर सीरीज दे रखी है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। RUYEGKESW। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, सबसे पहला काम है प्लेस वैल्यू लिखने का, तो R की वैल्यू होती है मेरे पास 18 और इसकी वैल्यू होती है 4।
यहाँ पे आ जाती है 16। यहाँ पे देखो तो +12 दिख रहा है, तो आर की 18, तो ए बी 27 28 30 और 12। 18 में 12 का एडिशन करता हूँ, 8 तो 10, ठीक है बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी 12 का एडिशन करने पे जो वैल्यू ली हुई है वो ली हुई है 30 की, दूसरी वैल्यू ली हुई है, ठीक है। जैसे z की वैल्यू होती है ना 26, आपको पता ही होगा, तो 27 28 29 30, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो तो मेरे को फिर से 12 एडिशन करना पड़ेगा, 16 में से 12 ऐड करने पड़ेंगे, तो 6 2 8 28, 28 पे आ जाता है बी। मतलब पहला ऑप्शन आएगा बी, ये भी एलिमिनेट, ये भी। अब दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा रखा है ई। तीसरे में देखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 11 और 23। तो यहाँ पे भी 12 का एडिशन है, 23 में मेरे को 12 ऐड करने पड़ेंगे, 3 2 5 2 1 3, तो 35। तो मेरे को पता है 30 तो यहाँ पे है, तो 5 और जोड़ दो, 5 4 9, यानी आई आ जाएगा बी। आई ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर। जी आप बोलोगे सर आई कैसे आया? ई की वैल्यू होती है 4, 4 में 5 जोड़े 5 में आ जाता है 9, 9 पे वैल्यू होती है आई की, तो अगर 30 में 5 जोड़ोगे तो आई आ जाएगा 30। क्लियर है जी, तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे पास एक सेट दे रखा है, आपको इस सेट का रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन होगा, और वही रिलेशन इनमें से किसी एक सेट में फॉलो होगा। 98 81 72। क्लियर है? अगर आप देखो तो पहला क्या रिलेशन हो सकता है 98 72 और 81 में, तो अगर मैं 9 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 72 तो आता है और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आता है। मतलब जो मेरा पहला डिजिट है उसको मैं 8 और 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास दोनों डिजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 76 को, 7 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास लास्ट डिजिट 56 तो आ गया, और 7 को ही 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ गया। मतलब मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ चुका है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फिर से एक लेटर सीरीज दे रखी है, एक लेटर क्लस्टर दे रखा है जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। मैं इसको लिखता हूँ RAILCAR, रेल कार, NEEEYEN। तो पहला काम तो हमारा यही है कि प्लेस वैल्यू लिखने ही पड़ेगी, ठीक है। 18 1 9 12 1 और 18, तो यहाँ पे 14 5 5 16 30 5 और 14। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो पूरिया है, -4, ए की वैल्यू में +4 यहाँ पे है, और यहाँ पे +4 है। थोड़ा सा माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे +2 है, आई में नहीं। लॉजिक तो करके देखते हैं। ICESHOW, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, 23 में -4 करता हूँ तो नहीं, ये तो लॉजिक, ये वाला लॉजिक को साफ करना पड़ेगा। RAIN, आर के ऑपोजिट क्या वैल्यू होती है? आर के ऑपोजिट मेरे पास क्या आ जाता है? आर और एन का रिलेशन, और ये 14 है, तो यहाँ पे -4 का रिलेशन है। ए और इसमें भी -4 का रिलेशन है। आई और ई में भी, ए में +4 था, यहाँ पे -4 है। ठीक है जी, यहाँ पे +4 -4 है, मैंने ज़्यादा ही कुछ। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या आता है। चलिए यहाँ पे आई की वैल्यू में +4 करेंगे, आई की वैल्यू 9, 9 और 4 13, एम आ जाएगा, है ना। पहले -4, आई की वैल्यू में -4, आई 9, 9 में 4 गए, बचे 5, 5 पे आ जाता है ई। तो ई से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं। ई की वैल्यू होती है 3, 3 में 4 जोड़ोगे 7 पे आ जाता है जी।
ई की वैल्यू होती है 5, 5 में से 4 माइनस करोगे, 5 में से 4 के बचा 1, बिल्कुल सही है। ई जी सी, ई जी ए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है, मैंने थोड़ा सा पहले गलत कर दिया। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ होमवर्क, ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, शेल्टर फिशनरी, इसको आपने करना है होमवर्क, कि मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ है करने वाला। कर ले, इसको भी कर ही लेते। SH 629573FISRY 1 2। आपसे पूछा है फिल दिया, FILH। तो यहाँ पे F मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो F का कोड आ जाएगा, FI का कोड आ जाएगा 1, LLL 4 पे आ जाएगा 815। अगर देखो तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरे को दिख चुका है, और ये इसका क्या होगा राइट आंसर। तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल था, कॉमन कोडिंग था। मेरे को कैसे पता लगा, जैसे मैंने FI देखा ना, तो मेरे को यहाँ पे 8181 दिखा, लगा हो सकता है इसको चेक कर ले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की। चलिए, नेक्स्ट में आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर जो इस पैटर्न को कंप्लीट करे। ये जो पैटर्न दे रखा है आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, ये जो पैटर्न है अगर आप देखो तो सबसे पहले यहाँ से कुछ इस तरह को जाएगा, और यहाँ से ये वाली लाइन, यहाँ पे ये लाइन आगे जाएगी और आगे जाएगी नीचे को आएगी, और ये आगे को जाएगी, इस तरह से इसको फिगर को पूरा कंप्लीट। और यह कौन सी लाइन, यहाँ पे ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से सीधी वाली लाइन तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो यहाँ से तरफ जा रहा है, और ये वाली लाइन ऐसे को जा रही है, लास्ट में भी छोटा सा हिस्सा बच रहा है, तो यही मेरे पास ऑप्शन हो सकता है। तो ये इतना क्रॉस तो कहीं पे भी नहीं दिखता, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ही बचेगा, वही मेरा क्या होगा राइट आंसर। फिर है जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो इसमें 3 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी ही बचा जो आपका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से आपके पास एक फिगर दे रखा है, आपको बताना है इसमें कौन से राइट फिगर होगा। तो करते हैं, तो हमें एरो बताना है ना, तो एरो तो यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी बन जाएगा, और यहाँ तो सही ऐसा बन गया। अब एरो के पीछे चलते हैं, इस तरह की शेप है, यहाँ पे भी है, और ये वाली शेप यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं सीधी लाइन लेता हूँ, ये वाली लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला तो सीधी लाइन तो है ही नहीं, तो ये तो हो ही चुका है एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा जो मेरा राइट आंसर होगा। फिर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां से ये वाली एरो को मैं ड्रॉ कर सकता। नेक्स्ट आ रखा है मेरे पास एक कोड दे रखा है, तो बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको लिखते हैं CONS, का कोड है OCTNN। आपसे पूछा है फैसिलिटी का, FACILITY। मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, तो आप देखोगे ओ और सी ने पोजीशन चेंज की, डी और एन ने, एन और ई ने, ई और एस ने, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा AFICTI, सॉरी सॉरी सॉरी, आई सी के बाद एल वाला नंबर, यहाँ पे आई सी तो हो गया, एल आई को चेंज, क्या आ जाएगा IL और वाई, ये ऑप्शन आ जाएगा AFICILTY, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा राइट आंसर।
ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हुआ था। इन्होंने इसमें जो लेटर थे आपस में क्रॉस करके कर दिए थे। मैंने ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग का पूरा टॉपिक करवा रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। 3 पार्ट में मैंने शायद करवाया हुआ है ना, 3 या 4, और उसकी मैंने प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। अगर आपको डाउट आता है तो आप देख सकते हो वहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, आराम से आप इसको कर सकते। चलिए नेक्स्ट बोला हुआ है ऑल हेड्स आर टेल, ऑल टेल आर बोन्स। ठीक है, फिर से सिलॉग का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिखता हूं तो बनाइए। बोला ऑल हेड्स आर टेल्स, आगे बोला ऑल टेल आर बोन्स, आगे बोला ऑल बोन आर हेड। क्या बोन सारे के सारे हेड है? मैंने बोला है अंदर की तरफ ऑल वाली कंडीशन हमेशा गलत होती है। ऑल हेड आर बोन, लेकिन बाहर की तरफ ऑल वाली कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्या आएगा? ऑप्शन ऑनली। चलिए चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आपने मेरे को अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 25 आपका क्या स्कोर रहा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आज का तो मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन लग रहे थे, और कुछ मीडियम लेवल के भी करेंगे और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पे जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, नोटिफिकेशन मिलती है, तो आप उसको भी जुड़ सकते हैं। उसका नाम है यूसी लाइव करके, आपको उसको सर्च करना है, आपको उसका ग्रुप मिल। अगर आपको कोई टॉपिक पे डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।